और अब बात हिमाचल प्रदेश की सियासत की, क्योंकि यहां सरकार पर संकट मंडरा रहा है और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि सुक्खू की बैठक में 30 विधायक पहुंचे हैं, जबकि विक्रमादित्य गुट के जो विधायक हैं समर्थन में है वो दूरी बनाकर उन्होंने रखी है इस बैठक से, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। कल एक तरफ कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह दावा किया गया कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया है, सभी विधायक हमारे साथ हैं। वहीं लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन अगर केवल 30 विधायक पहुंचे हैं बैठक में तो मेजॉरिटी पूरी नहीं है, सरकार कैसे बचा पाएंगे? जो 6 विधायक हैं जिनको कल शिमला से पंचकुला लेकर एक बार फिर से आया गया था, उनका क्या स्टेटस है इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन हाँ, सुक्खू की बैठक से दूरी जरूर बनाई है विक्रमादित्य ग्रुप के समर्थकों ने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया सुक्खू की तरफ से, उसको आप नंबर गेम के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये जो नंबर गेम निकलकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं कमजोर, वीक नजर आ रहा है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि जो 6 एमएलए जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उन 6 विधायकों पर आज फैसला संभव है। थोड़ी ही देर में स्पीकर अपना फैसला सुना सकते हैं और इसी फैसले का इंतजार हो रहा है और इनके खिलाफ याचिका भी दायर। दल बदल की शिकायत की थी, 6 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग कांग्रेस की तरफ से ही की गई है। ये वो 6 एमएलए हैं, आपको बता दें, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिन्हें बागी बताया जा रहा है। और लगातार इससे जुड़ी जो अपडेट है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही क्षणों का इंतजार आप एक तरह से मान लीजिए। स्पीकर कुछ जल्द ही अपना फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि 11 बजे माना जा रहा था कि स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे। तो यानी कि कुछ ही देर में फैसला जो है स्पीकर का इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं हिमाचल की सियासत में इस वक्त काफी ज्यादा उठापटक देखी जा रही है और न सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व के सामने बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त अपनी सरकार को बचाए रखने की, अपनी कुर्सी बचाए रखने की। और देखना होगा कि कैसे कांग्रेस नेतृत्व इस बड़ी समस्या से, इस बड़े सियासी संकट से पार पाता है। और इसी बीच आपको बता दें, बागी विधायकों से डीके शिव कुमार की बातचीत हुई है। 6 बागी विधायकों से मुलाकात हुई है, अलग अलग बैठाकर आपको बता दें बातचीत हुई है, लेकिन फोन पर भी बागियों से कुछ बात हुई है। शिव कुमार की बात, बागियों की सुक्खू को हटाने की मांग की जा रही है। देखिए, जो बागी विधायक है उनका कहना है कि सुक्खू को हटाया जाए। फोन पर बातचीत चल रही है। ये पर्यवेक्षक हैं जो कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, और यहां पर लगातार डैमेज कंट्रोल को लेकर एक रणनीति बनाने का प्रयास हो रहा है, मान मनोबल की कोशिश हो रही है, विधायकों की नाराजगी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्पीकर भी इन 6 विधायकों पर एक बड़ा फैसला जल्द सुना सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। दल बदल का कानून इन पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसको लेकर भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागियों की सदस्यता जाएगी या नहीं, बड़ा सवाल है। सदस्यता खत्म होने पर एमएलए जो बचेंगे वो 62 बचेंगे, बहुमत का आंकड़ा फिर 32 हो जाएगा। पूरा जो नंबर गेम है वो आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के पास जो एमएलए की संख्या है वो 34 हो जाएगी और बीजेपी के पास 25। यहां पर ये समझना होगा, जिसमें हम बागी विधायकों को हटा रहे हैं, निर्दलीय एमएलए वो 3 हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग के वक्त बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। हिमाचल में सियासी संकट क्यों है ये आपको बता रहे हैं। सुक्खू से विक्रमादित्य गुट की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी के चलते 2 धड़े बन गए हैं और दोनों ही धड़ों में अलग अलग मांगे रखी जा रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट लगातार बरकरार है। वहीं दूसरी ओर फैसला क्या लिया जाए, किस विधायक पर क्या रणनीति तैयार की जाए, इस पर भी लगातार बातचीत हो रही है बैठकों में। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी। बशीरहाट कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। संदेश खाली में महिलाओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद लोगों में खुशी। हिमाचल में सियासी उथल पुथल के बीच सीएम सुक्खू की नाश्ता पॉलिटिक्स, विधायकों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं सुक्खू। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर सुनाई खरी खरी, कहा अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब।
जम्मू कश्मीर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सांबा के बीरपुर इलाके में कुख्यात ड्रग माफिया जिमी का घर ध्वस्त। The fourth pillar of the democracy is ready for the judgment. Yes, sir. जैसा कि आप सबको विदित है, कल प्रेस में भी मैंने ये कहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पिटीशंस 6 माननीय विधायकों के खिलाफ हमारे जो कंप्लेनेंट हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, के माध्यम से हमारे सेक्रेटेरिएट को मिली और मुझे नॉट एज ए अध्यक्ष बट एज ए चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि व्हेन स्पीकर acts under the 10th schedule, then he doesn't enjoy the powers and privileges of speaker, but his position is as a tribunal. This is a tribunal, and here I am in the shape of a tribunal judge or whatever you want to say, and here is the registrar, my secretary. So this pronouncement is in reference to those observations made by the Honorable Supreme Court and the various high courts in the various judgments. ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविजन उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पिटीशन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। और मेरा जो ऑर्डर है ये बहुत एलैबोरेट है, एग्जॉस्टिव है और लगभग इसके 30 पेज हैं, जिसमें मैंने जो कल माननीय जो हमारे लर्नड एडवोकेट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द हाई कोर्ट फॉर पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट अपेयर हुए, उनको मैंने पूरी हियरिंग दी, एग्जॉस्टिव हियरिंग। लॉयर्स जो थे वो बार बार पेशाब करने जा रहे थे, मैं बैठा रहा और मैंने कहा आई विल बी हियरिंग यू इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद योर आर्गुमेंट्स अप टू 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. She concluded the arguments at 6 o'clock. It started at 4 o'clock, and one advocate took 1 hour and 10 minutes, the other took nearly 1 hour. Exhaustively they were heard. The record was perused. There was, because Mr. Jain was time and again referring to he should be given more time. There is no need to give more time. Reason being, it is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip. And whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see. And it is a matter of record. The honorable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the House and it was to be passed, they were not there in the House. So they had defied the whip and they have attracted the provisions of the anti-defection law. And the judgment part is, and you can ask further questions also. Consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 1 to 6 ceased
to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They cease to be the member of this august house, honorable house. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask them. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है, दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो, दैट विल बी, यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन, जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं, तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है, जिसमें जो है जो प्रोविज़न ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे, और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं, जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए, और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का।